हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष नामदेव। तो आज अपन 2022 और 23 क्लास 9th क्लास का सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट लगभग 20 मार्क्स कवर करेगा और इस तरीके से आपका फाइनल कितना होता है, 80 मार्क्स यहाँ पे होता है। इज़ दैट क्लियर? अब आगे मूव करते हैं अपन और एक एक करके चैप्टर्स के बारे में एक ओवरव्यू देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो थीम 1 दी हुई है उसमें ऑल 3 जो चैप्टर्स हैं वो कंपलसरी हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका पूरी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके साथ साथ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसमें रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड पूरी बातें रहेंगी, किस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म स्प्रेड होना चालू हुआ, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर अगर अपन आगे मूव करें तो आगे आता है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर के बारे में पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हिटलर ने पूरे वर्ल्ड पे एक प्रकार से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया और लीड किया वर्ल्ड वॉर 2 को। ट्रीटी ऑफ वर्साई के रूल के बारे में भी इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें और प्रमोट करें। अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसको लाइक ज़रूर करना। फिर अगर अपन आगे मूव करें तो सेकंड जो थीम है इसमें अपन लाइवलीहुड, इकोनॉमिक और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है द फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये शायद 3 से 4 साल बाद ऐड किया गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, तो जब 6 साल पहले लगभग 2016-17 में मैं इसको टीच किया करता था तब ये चैप्टर हुआ करता था, उसके बाद इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और ये भी उस टाइम के बाद अभी ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो काफ़ी कुछ सिलेबस यहाँ पे ऐड ऑन ही हुआ है एक प्रकार से आपका, और सिलेबस इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो इस गलतफहमी मत रहना कि सब कुछ बहुत आसान होने वाला है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? फिर अपन बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई हैं और वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर की अगर अपन बात करें तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम ये कहेंगे पूरा 9, 10th, 11th, 12th के सोशल साइंस का, ह्यूमैनिटी का सबसे टफ चैप्टर है और इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ना, इसके साथ चैप्टर 4, तो लगभग आधी से ज़्यादा ज्योग्राफी आपने समझ ली। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है, फिर चैप्टर 3 ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें रिवर से रिलेटेड चीज़ें, या रिवर्स कैसी हैं, कितने टाइप्स की रिवर होती हैं, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन चैप्टर की बात करें, दैट इज़ चैप्टर, आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, दैट इज़ चैप्टर 4 क्लाइमेट। अब भी बताया था चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया और चैप्टर 4 द क्लाइमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। पूरी ज्योग्राफी को आपके फिंगर के टिप्स पे ला के रख देंगे। इज़ दैट क्लियर? फिर अपन 5th चैप्टर की बात करते हैं, द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपने सेकंड और 4th चैप्टर अच्छे से कर लिया तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में बन जाएगा। और अगर आपने 2nd और 4th भी कर लिया, फिर से कहेंगे, तो पॉपुलेशन भी बहुत इजी रूप में आपसे बन जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल मेमोराइज़ कर लो कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा टाइम बाद इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था और अब ये आ गया है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 3rd चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें अपन कैसे इलेक्शन होता है, किस तरीके से होता है वो, वर्किंग इंस्टीट्यूशन में अपन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है उसके बारे में समझेंगे। फिर आता है डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें लोगों के राइट्स क्या क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इज़ दैट क्लियर? इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जैसे कि हमने कहा था सिर्फ 2 वर्ड का खेल है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें अपन देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें पूरी तरीके से ये फिक्शिशियस स्टोरी है, लेकिन एक प्रकार से इकोनॉमिक व्यू डेवलप कर देगा आपका कि अपन पढ़ने क्या वाले हैं इस पूरे चैप्टर में और इकोनॉमिक्स है क्या। इज़ दैट क्लियर? फिर पीपल एज रिसोर्सेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो हर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है वो है क्या? पीपल। पीपल के बारे में समझेंगे और ये जानेंगे कि पीपल को कैसे ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा इनोवेटिव कह सकते हो या ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। 3rd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज।
ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट अपन बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो फूड सिक्योरिटी भी आपका बहुत टाइम बाद ऐड हुआ है, तो एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिए कि सिलेबस इस बार इंक्रीज़ हुआ है, डिडक्ट नहीं हुआ है, पर बहुत इजी है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन बहुत आसानी से रास्ते को तय करेंगे और हमारे साथ आप जुड़े रहिए ताकि अपन ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएँ। और मेरा मोटिव सिर्फ आपको यही रहेगा कि कैसे अपन ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। फिर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में ही बात करते हैं। तो सीबीएसई ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट वर्क डिसाइड किए हुए हैं हर क्लास के लिए। तो आपका 9th क्लास का जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा वो आपका रहेगा एक प्रकार से, हाँ ये रहा आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो कोई भी आपसे या आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना होगा कि डिज़ास्टर क्या है। फिर कोई भी एक डिज़ास्टर ले लिया या डिज़ास्टर के टाइप बताओ कि ह्यूमन या मैन मेड डिज़ास्टर होता है और नेचुरल डिज़ास्टर होता है। फिर कोई भी एक डिज़ास्टर उठाओ, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर, ठीक है, या न्यूक्लियर अटैक। ठीक है, तो न्यूक्लियर अटैक कैसे होता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या क्या उसके एक प्रकार से रेमेडीज़ हो सकती हैं, उसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं, ये आपको बताना। और देन आफ्टर आपको बताना है उसके मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि चैप्टर क्या है, एक प्रकार से टॉपिक क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देन आफ्टर आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि किस तरीके से आप डिज़ास्टर को, या जो नेचुरल डिज़ास्टर है, या यूँ कहो अपना टॉपिक न्यूक्लियर अटैक को कैसे एक प्रकार से मैनेज करेंगे, उसके रेडिएशन को कैसे कंट्रोल में लाएंगे और ह्यूमन को ज़्यादा बेहतर तरीके से लिवेबल प्लानट में रख पाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो याद रखना, हम फिर से कहेंगे, पूरी जितने भी आपने, जैसे अगर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा लोगों, वो सारे सब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कौन होगा? ह्यूमन। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे अपने इस पूरे सिलेबस की सीरीज़ को रोकते हैं और कल से अपन कंटिन्यू रखेंगे और एक एक करके अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। सरारा। बाय।